एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज के अंक के लिए हमने चुना है साल 1950 की फिल्म जोगन का मीरा भजन, घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। गीता दत्त की आवाज और बुलो सी रानी का संगीत। बुलो सी रानी को कैसे विश्वास हुआ कि गीता दत्त इस फिल्म के भजनों के साथ पूरा न्याय कर पाएंगी? दोनों के बीच 12 का क्या आंकड़ा रहा? इस भजन के अर्थ, भावार्थ और फिल्म के परिप्रेक्ष्य में इसके प्रयोग के बीच कैसा ताना बाना बुना हुआ है? नरगिस पर फिल्माए गीता दत्त के तमाम गीतों में एक और कड़ी कौन सी जुड़ी हुई है? इस फिल्म के तमाम गीतों में गीता दत्त की व्यक्तिगत पसंद कौन सी रही? ये सब कुछ आज के इस अंक में शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसको प्रस्तुत कर रही हूं मैं, संज्ञा टंडन। हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे संगीतकार हैं जो पहले भी पहली पायदान पर या फिर पहली श्रेणी में नहीं पहुंच पाए। कारण अनेक रहे होंगे, लेकिन कुछ संगीतकार सचमुच दुर्भाग्यशाली थे। प्रतिभा होने के बावजूद वे अपनी पहचान नहीं बना सके। शायद जिस युग में वे रचना कर रहे थे उसमें पहले से ही कई लोकप्रिय संगीतकार मौजूद थे और उन्हें पर्याप्त प्रदर्शन या प्रचार का मौका नहीं मिल सका। उनके कैरियर पर अन्य प्रमुख संगीतकारों का जैसे ग्रहण लग गया और ये कम चर्चित संगीतकार केवल बी और सी ग्रेड फिल्मों में संगीत देने तक सीमित रह गए। ऐसे ही एक प्रतिभाशाली संगीतकार हुए बुलो सी रानी, जिन्होंने पार्श्व गायक मुकेश को उनका सही मायने में पहला हिट गीत दिया, जिसके बोल थे बदरिया बरस गई उस पार। ये 1945 की फिल्म मूर्ति का गीत था। बुलो सी रानी का नाम आज भी लोग 1950 की फिल्म जोगन के तमाम मीरा भजनों, 1954 की फिल्म बिलवा मंगल में सुरैया के गाए यादगार गीत परवानों से प्रीत सीख ली और 1958 की फिल्म अल हिलाल की मशहूर कव्वाली हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने के लिए याद करते हैं। उनका असली नाम बुलो चंद चंडीर मणि था, लेकिन फिल्म जगत के लिए उन्होंने एक छोटा नाम चुना। इस तरह बुलो चंद चंडीर मणि बन गए बुलो सी रानी। दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने का एक अंक पर्याप्त नहीं है बुलो सी रानी जैसे सुरीले संगीतकार की संगीत यात्रा को समेटने के लिए। इसलिए आज यहाँ हम केवल गीता दत्त के साथ उनके जुड़ाव की चर्चा करने जा रहे हैं, जो 40 के दशक से लेकर 50 के दशक के अंत तक रहा। गीता दत्त को समर्पित वेबसाइट के आंकड़ों को अगर सच माने तो गीता जी ने बुलो सी रानी के लिए लगभग 60 से 75 गीत गाए होंगे। संगीतकार बुलो सी रानी का जिक्र हो या फिर रणजीत मूवी टोन की क्लासिक फिल्म जोगन का जिक्र हो, एक ही बात है। जी हाँ, आज अगर 1950 की इस फिल्म का नाम लिया जाता है तो बस इसके गीत संगीत के लिए। फिल्म जोगन में गीता दत्त के गाए तमाम भजन और गीत जैसे सुनने वाले को एक स्वर्गिक अनुभूति कराते हैं। फिल्म में कुल 15 गाने हैं, जिनमें 12 गाने गीता दत्त के गाए हुए हैं। बचे 3 गीतों में 2 शमशाद बेगम और 1 तलत महमूद की आवाज में है। गीता दत्त के 12 गीतों में से 10 गीत उनके एकल हैं, जबकि बाकी 2 में पुरुष कंठ और कोरस शामिल हैं। गीता दत्त के गाए इन गीतों में से 6 भजन मीरा भजन हैं, जबकि फिल्म के बाकी गीतों के गीतकार हैं केदार शर्मा, पंडित इंद्रचंद्र, बूटा राम और हिम्मत राय शर्मा। जोगन फिल्म के मीरा भजनों की बात करें तो ये सभी स्वीकारते हैं कि आधुनिक काल में इन भजनों की जितनी भी धुनें बनी हैं, उनमें बुलो सी रानी की रचनाएं सबसे उत्कृष्ट हैं। गीता दत्त का गाया घूंघट के पट खोल रे हो या मत जा जोगी हो, इन्हें सुनकर ऐसा लगता है मानो गीता दत्त का जन्म इन मीरा भजनों को गाने के लिए ही हुआ हो। रणजीत मूवी टोन की इस क्लासिक फिल्म का हर गीत किसी खजाने से कम नहीं।
फिल्म जोगन का संगीत बुलोस ईरानी के कैरियर में एक मील का पत्थर साबित हुआ। उनके रचना कौशल ने उन्हें मीराबाई के पारंपरिक भजनों के अंतर्निहित आकर्षण को बढ़ाने में सक्षम बनाया। इस फिल्म के लिए जिन 6 मीरा भजनों को चुना गया वे थे घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, डमक डमक बोले नैया, जोगी मत जा, ऐरी में तो प्रेम दीवानी और प्यारे दर्शन दीजो आज। गीता दत्त की गाई हुई फिल्म की अन्य रचनाएं थीं चंदा खेले आंख में चौली, एक होली गीत था डारो रे रंग डारो रे रसिया, सखीरी चित चोर नहीं आए, गेंद खेलूं उठत चलत अवधूत और जरा थम जा तू ए सावन। फिल्म जोगन के नायक नायिका थे दिलीप कुमार और नरगिस। ऐसे दो दिग्गज अभिनेताओं के होने के बावजूद वो बुलोस ईरानी का संगीत ही था जो फिल्म का महानायक सिद्ध हुआ। दोस्तों, आज के इस अंक के केंद्र बिंदु में है भजन घूंघट के पट खोल रे, और इसका कारण ये है कि यही इस फिल्म का सर्वाधिक लोकप्रिय गीत सिद्ध हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि गायिका गीता दत्त को इस फिल्म का कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद था? वो भजन है मत जा जोगी। सन 1957 में जब उन्होंने अपने गाए 10 श्रेष्ठ गीतों की सूची बनाई, तब उसमें उन्होंने फिल्म जोगन के इसी भजन को शामिल किया था और अपनी इस पसंद को शब्दों में जाहिर भी किया था। अब जोगन से थोड़ा पीछे चलते हैं। जोगन के प्रदर्शित होने के 1 साल पहले ही यानी 1949 में ही बुलोस ईरानी ने फिल्म दरोगा जी के सभी 12 गाने गीता दत्त की आवाज में रिकॉर्ड करवाकर उनकी आवाज पर पूरा भरोसा कर लिया था। अब देखिए, यहां भी 12 का आंकड़ा। किसी फिल्म में सभी गीत किसी एक गायक या गायिका की आवाज में होना अपने आप में एक रिकॉर्ड है जिसे बुलोस ईरानी ने बनाया था। इसे आगे चलकर शंकर जयकिशन ने लता मंगेशकर से और ओपी नैयर ने आशा भोसले से 3-3 फिल्मों में सभी गाने गवाकर तोड़ा। फिल्म दरोगा जी के निर्माता निर्देशक थे अख्तर हुसैन, जो अभिनेत्री नरगिस के भाई थे। उनके एक अन्य भाई अनवर हुसैन ने भी इस फिल्म में एक अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म दरोगा जी के 12 गाने अलग अलग मूड के थे और हर एक गीत के साथ पूरा न्याय करके गीता दत्त ने नरगिस और बुलोस ईरानी दोनों के दिल जीत लिए थे और अगली फिल्म जोगन में प्रमुख पार्श्व गायिका की जगह अपने लिए पक्की कर ली थी। कुल मिलाकर गीता दत्त ने नरगिस के लिए 3 फिल्मों में पार्श्व गायन किया। 2 का जिक्र हम कर चुके हैं। तीसरी फिल्म थी 1951 की प्यार की बातें। और संयोग देखिए कि इन तीनों फिल्मों के संगीतकार रहे बुलोस ईरानी। फिर इसके बाद लता मंगेशकर बन गई नरगिस की स्क्रीन वॉइस। बुलोस ईरानी ने गीता दत्त से जो पहला गीत गवाया था वो था 1947 की फिल्म पहली पहचान का गीत मैं हूं फूलों की रानी, और आखिरी गीत था 1964 की फिल्म 1964 की 2 फिल्मों के 2 गीत। इनमें एक थी मोहम्मद रफ़ी, निर्मला और मन्ना डे के साथ गाई हुई फिल्म हकदार की कव्वाली, जिन्हें रुख से पर्दा उठाना ना आया, और दूसरा गीत था रफ़ी साहब के साथ गाया हुआ फिल्म सलामत का डुएट जरा देख इधर। रणजीत मूवी टोन के बैनर तले चंदूलाल शाह द्वारा निर्मित जोगन के निर्देशक थे केदार शर्मा। इसी फिल्म में अभिनेता राजेंद्र कुमार ने एक छोटा सा किरदार निभाकर अपनी फिल्मी यात्रा का शुभारंभ किया था। दिलीप कुमार और नरगिस की जोड़ी को कुल 7 फिल्मों में देखा गया। 1948 से 1951 के दरमियान ये 7 फिल्में हैं: अनोखा प्यार, मेला, अंदाज, बाबुल, जोगन, हलचल और दीदार। फिल्म जोगन बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही और उस वर्ष की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। दोस्तों, फिल्म जोगन के 6 मीरा भजनों की वजह से आप ये न समझ बैठें कि ये फिल्म मीराबाई के जीवन पर आधारित है। हाँ जी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इस वजह से ये एकमात्र ऐसी फिल्म है जो मीराबाई पर ना होते हुए भी इतने सारे मीरा भजनों से युक्त है। दरअसल फिल्म जोगन की कहानी एक नास्तिक युवक विजय और एक जोगन सुरभि की कहानी है। विजय उस जोगन की ओर आकृष्ट हो जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है ताकि ये जान सके कि उसने इतनी कम उम्र में एक साध्वी का जीवन क्यों चुन लिया। कई प्रयासों के बाद अंततः सुरभि ने उसे अपने बीते हुए जीवन की कहानी बताई कि किस तरह से
उसके परिवार ने जबरदस्ती उसका विवाह एक अत्याचारी बूढ़े के साथ करवा दिया था, जिस वजह से उसे घर से भागकर संन्यास लेना पड़ा। सुरभि ने विजय से यह भी कहा कि जोगन बनने के बाद उसे शांति मिली, लेकिन अब विजय से मिलने के बाद फिर से उसका मन अशांत हो गया है। सुरभि ने विजय को बताया कि विवाह से पहले वो प्रेम की कविताएं भी लिखा करती थी। इस पर विजय ने जब आग्रह किया कि कविताओं की वो किताब वो उसे दे दे, तो उसने देने से मना कर दिया। सुरभि दिन ब दिन विजय की बातों और उसकी सम्मोहक भक्ति के कारण अपने मन की शांति को डगमगाती हुई पाती है। अंततः उसने गांव को छोड़ने का फैसला किया ताकि वो उन बाध्यकारी भावनाओं का शिकार न हो जो उसकी आत्मा की आग की यात्रा के लिए खतरा पैदा करती हैं। विजय उससे पूछता है कि क्या जगह बदलने से उसकी भावनाएं भी बदल जाएंगी, लेकिन उसकी बात का सुरभि पर कोई असर नहीं होता। वो सख्त रुख अपनाते हुए विजय से विनती करती है कि वो गांव की सीमा पर लगे पेड़ से आगे उसका पीछा न करे। अपने गुरु की सलाह पर जोगन तपस्या पूरी करने के लिए कई दिनों तक उपवास करती है। विजय कई बार उसे ढूंढने निकलता है, लेकिन उसके अनुरोध को याद करते हुए पेड़ से आगे नहीं बढ़ पाता। और एक दिन कोई विजय के पास सुरभि के लिखी प्रेम कविताओं की किताब देने आता है। इसे पाकर विजय बेहद खुश हो जाता है और सोचता है कि क्या वो जाकर उससे मिल सकता है, पर उसे बताया जाता है कि अब वो केवल जोगन की कब्र पर ही जा सकता है। और यहीं आकर खत्म होती है जोगन की कहानी। आइए अब बात करते हैं घूंघट के पट खोल रे भजन की। इस भजन का शाब्दिक अर्थ, भावार्थ और फिल्म के परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ। इस तरह से इस भजन के कुल 3 पक्ष सामने आते हैं। घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे, इसका शाब्दिक अर्थ है कि सुहाग रात का दृश्य है। पति कमरे में प्रवेश करता है, दुल्हन पलंग पर घूंघट डालकर बैठी है, उसे शर्म आ रही है, लेकिन जब तक वो अपना घूंघट नहीं खोलेगी तो उसे अपने पति के दर्शन कैसे होंगे। घूंघट के पट खोलने पर ही तो उसे पिया मिलेंगे। ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। पर जब मीराबाई ऐसा कहती हैं तो उनके कहने का अर्थ कुछ और होता है। अर्थात इस पंक्ति का भावार्थ ये हुआ कि माया रूपी पर्दा उठाने पर ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस तरह से घूंघट के पट खोल में हिंदी व्याकरण के अन्योक्ति कलाकार का प्रयोग हुआ है। अन्योक्ति अलंकार उसे कहते हैं जहां उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, यानी कि उपमान अप्रस्तुत एवं उपमेय प्रस्तुत हो, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। अब इस भजन के तीसरे पक्ष की बात करें तो जोगन सुरभि नायक विजय की ओर आकृष्ट हो रही है। ये भजन तो ईश्वर की एक झलक पाने के लिए सांसारिक सुखों को त्यागने के लिए कहता है। उसमें खोया हुआ प्रतीत होता है। गीता दत्त इस संदेश को वाक पटुता से व्यक्त करने में सफल होती हैं। हालांकि ये नरगिस के अभिनय के बिल्कुल विपरीत है, जो भजन की पंक्तियों की उत्कट पुनरावृत्ति द्वारा अपनी भावनाओं और जुनून को दबाने की उम्मीद करती हैं। इस तरह से इस भजन को बहुत सोच समझकर इस फिल्म के लिए चुना गया है, जो फिल्म के उस दृश्य और प्रसंग को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। तो दोस्तों, बस यही थे अफसाने आज के गीत से संबंधित। हमें उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगले हफ्ते फिर किसी एक गीत और उससे जुड़ी दिलचस्प बातों और किस्सों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।